शुभ अवसर पर मैं सपना कपूर, महासचिव वुमेन क्लब आर्ट ऑफ लिविंग मंडी की तरफ से आप सभी महिलाएं जितने भी यहाँ पर हैं और युवतियाँ, उन सबका स्वागत करती हूँ और उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं महिला क्लब की तरफ से आए हुए मुख्य अतिथि श्रीमती दीपाली जसवाल जी, उनके साथ आई हुई पार्षद श्रीमती नेहा जी और हमारे बीच, चाहे वो मेंटरिंग इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, हर तरीके से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और पर्सनली मेरा गोल ये है कि हमारे शहर से 2-4 लड़कियां IIT मंडी में पढ़ने आ जाए, ये मेरा गोल है। तो इस गोल के लिए अगर आप लोग आइडेंटिफाई कर लें कि आप मेरे को बताएं, पर्सनली बताएं, मैं अपना नंबर शेयर कर दूँगी कि जहाँ आपको लगता है सरकारी स्कूल में लड़की है और बहुत पोटेंशियल है, प्लीज़ मेरे को बताएं। हम उनकी सब तरीके से कोशिश करेंगे, कोचिंग नहीं करवाएंगे लेकिन हर तरीके से मेंटरिंग करके उनको कोशिश करेंगे कि हम उनको अच्छे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में पहुँचाएँ। क्योंकि हमारे स्टेट में क्या है, बड़ा अच्छा स्टेट है हमारा, हम लोग खुश लोग, मस्त लोग हैं, हम परवाह भी नहीं करते कि दुनियादारी में क्या हो रहा है, हम अपने पहाड़ों में खुश हैं। बट जब थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते हैं तो ये लगता है कि हम भी डिजर्व करते हैं कि हमारे पास और भी कुछ है। इसलिए लड़कियों में इतना शेयर करती हूँ मैम, हम ऐसी लड़कियाँ ज़रूर ढूंढ के आप तक पहुँचाएंगे और जिनको मदद मिल सके, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू मैम। अब इसी तरह हमारे साथ जो दूसरे हैं वो हैं डॉक्टर तारा सेन। उन्होंने भी वैज्ञानिक क्षेत्र में काफ़ी शोध किया और उनको भी काफ़ी जगह से सम्मान मिला है। तो आज हमारे को ये बहुत ही एक अच्छा अवसर मिला। दीपाली मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वुमेन क्लब के भी हाफ पे इनको भी सम्मानित करें। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज। प्रेजेंटली सरदार वल्लभ भाई कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता हैं और वहाँ पर ये वैज्ञानिक सब्जेक्ट्स के साथ संबंधित हैं। प्रेजेंटली ये वहीं पे का जो है शोध है, ये अपने बारे में भी विस्तार से हमें बताएंगे। मैम दो शब्द का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे सम्मानित किया। मुझे लगता है कि ये जो सम्मान या अवार्ड वट जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये एक मोटिवेशन होती हैं, प्रोवोक करती हैं आपको कि आप कुछ और जाके सोसाइटी के लिए करें, कुछ अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई करें। और जो नई यंग जनरेशन है, जैसे कि मैं वार्डन भी हूँ और मैं वनस्पति विज्ञान में अपनी सेवाएं दे रही हूँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में, तो ये जो यंग वीमेंस हैं या यंग जो हमारे फ्यूचर वीमेंस ऑफ द नेशन है, उनको इंस्पायर करती हैं कि वो भी कुछ बियॉन्ड करें और रिकग्नाइज हो सोसाइटी में। तो सबका धन्यवाद इसके लिए। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो पिछले कुछ 2-3 सालों से मैं अपनी फील्ड में काम कर रही हूं और मेरा मेन एम है कि मैं न्यूट्रिशनल लेवल पे काम करूं वीमेंस की और चिल्ड्रन की। और मेरा जो काम है वो जंगली पेड़ पौधों पर है, वाइल्ड फूड प्लांट्स, जो कि बहुत ही रिच हैं इन मेडिसिनल एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू में। पर हमारे आसपास होते हुए भी हमें उन प्लांट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमारे लिए जस्ट एक वेस्टेज होती हैं, नेचुरल रिसोर्स, दे आर जस्ट वेस्टेज फॉर अस। तो मेरा ये एम है कि मैं गांव-गांव जाके महिलाओं को या फिर लड़कियों को अवेयर करूं कि वो इन रिसोर्सेज को पहचानें, उनको यूज़ करें, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं ही मेनली फूड प्रिपरेशन से डील करती हैं। तो जब उनको नॉलेज होगा कि क्या इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, कैसे हम उनको अपनी डाइट में, डे टू डे लाइफ में कुछ मॉडर्न ट्विस्ट से इंक्लूड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सभी बच्चों का और आने वाली जनरेशन का एवं बुजुर्गों का, सबकी हेल्थ, इम्यूनिटी जो भी वो बढ़ेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के लिए ये हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में हेल्दी फूड या मेडिसिनल प्लांट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना भूल जाते हैं। तो अगर हम आसपास जो कि रिसोर्सेज फ्री हैं उनको इंक्लूड करें तो ये बहुत अच्छी एक सर्विस हो सकती है देश के लिए और सोसाइटी के लिए। तो इन्हीं चीज़ों पे मैं काम करना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक फेसबुक पोस्ट देखी थी जिसमें एक रेस हो रही थी लेडीज़ और जेंट्स के बीच में। तो जो जेंट्स का जो पाथवे था दैट इज़ वेरी स्मूथ,
उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं थे। जो लेडीज़ का जो रोड था उसमें सो मैनी ऑब्स्टेकल्स। तो हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, अगर पुरुष आके उनको कुछ चैलेंजेस होते हैं तो उनका रोड बिल्कुल क्लियर होता है, जबकि लेडीज़ के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सो मैनी सोसाइटल प्रेशर बहुत सारी होती हैं। और अगर आप वर्किंग वीमन है तो आपको सोसाइटी के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि वीमेंस भी ऑलरेडी वी आर एम्पावर्ड, हमें ऐसे वीमेन डे मनाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम जितना हम काम करते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि वीमेंस डे की ज़रूरत है, अदरवाइज वी ऑल आर वेरी मच एम्पावर्ड। एंड मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें और मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए। तो इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम फॉर सच अ मोटिवेशनल स्पीच। विजिट फेस है इनका, बहुत कुछ। ये मोमेंटो वुमेन क्लब की तरफ से जब मैं अपनी बेटियों को देखती हूँ कि किस किस स्थान तक पहुँची हैं, जैसे आप सब यहाँ बैठी हैं, हमारे साल के ऊपर गर्व करती हूँ कि ये हमारे नगर की महापौर बनी है। और इसी के साथ अभी आपने आर्थिक अशुद्धि को सुना, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भारतवर्ष वैदिक काल से ही ऐसा चला था, जिसमें अपाला, घोषा और इस प्रकार की विदुषियाँ पैदा होती थी और उन्होंने इस तरह के काम किए थे। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आ गया, कुछ काल ऐसा आ गया जब किन्हीं भी कारणों से, आप सभी जानती हैं, पढ़ी लिखी बेटियाँ बैठी हैं यहाँ, कि महिलाओं का पढ़ना लिखना वर्जित हो गया, उनको चारदीवारी में कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और इस तरह से महिलाओं का जो एक तरह से उनका जो शैक्षिक वो था उससे वो पिछड़ गई। लेकिन फिर भी जो उनमें गुण थे वो तो सर्वविदित थे। गुण कुछ नहीं कर सकती महिलाएं, क्या नहीं कर सकती। वायुयान उड़ाती हैं बेटियां, अंतरिक्ष तक पहुंची हैं बेटियां। क्या किया है ऐसा जो मुझे सम्मानित करना था। तो इतना ये डाउन टू अर्थ है कि इन्होंने अपनी मतलब भलाई जो कर रहे हैं उसका बिल्कुल भी श्रेय अपने आप को नहीं दिया। भाग दौड़ की जिंदगी, सोशल मीडिया में भारी भरकम व्यस्तता, कंक्रीट के जंगल और बढ़ता प्रदूषण, इसी में हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। इसी दौर में मेरे मन में आया कि कुछ हटकर किया जाए, एक ऐसा काम जो मानसिक संतुष्टि प्रदान करे और सामाजिक हित में हितकारी हो। उप महापौर जो उन दिनों वार्ड मेंबर थे, इनका सहयोग निरंतर मेरे साथ था। वन विभाग ने भी मुझे सपोर्ट किया है।